नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश तक। मैं हूं वैष्णवी चौधरी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कौन नहीं जानता। भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे की चर्चा जोरों पर है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं है। मुस्लिम बहुल देश होने के बाद भी पाकिस्तान में बाबा के नाम का सिक्का चलता है। धीरेन्द्र कृष्ण की फैन फॉलोइंग रोज बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री और उनके विचारों के कट्टर विरोधी हैं। इसलिए कांग्रेस और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी तक उनके खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए मुखर भी रहते हैं। कोई बाबा बागेश्वर को ढोंगी पाखंडी कहता है तो कोई उन पर अशांति और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। अब इसी कड़ी में बागेश्वर बाबा समाजवादी पार्टी महासचिव और नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के निशाने पर आ गए हैं। जैसे जैसे देश में चुनावी दौर शुरू हो रहा है, वैसे ही एक बार फिर देश की सियासत में धीरेन्द्र शास्त्री का जिक्र शुरू हो गया है। वैसे तो स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस विवाद को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, मगर इस बार तो उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार आतंकवादी ही बता दिया है। दरअसल वैद्य जयंती के अवसर पर गाजीपुर में आयोजित समारोह में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मक्खी मच्छरों के भिनभिनाने से बादलों की आवाज नहीं निकल सकती। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण जैसे हजारों लोग आए और गए, लेकिन इस देश की नींव नहीं हिला सके। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे ढोंगी बाबा देश की भोली भाली जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके बोलने से लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग राष्ट्र के दुश्मन व संविधान विरोधी हैं। भारत की महान विभूतियों ने जो संविधान बनाया है, यह देश से संविधान से चलता है, ना कि धीरेन्द्र जैसे बाबा के बयान से। इसलिए ये बाबा जितना जी चाह ले उतना चीख ले, उनकी बातों का जनता पर कोई असर नहीं होगा। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहाँ तक कह दिया कि सभी साधु संत के भेष में आतंकवादी हैं। मौर्य ने आगे पहले के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि इन साधुओं ने मेरे लिए कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काट देंगे, मारने की भी धमकी दी थी। मैंने इसकी शिकायत की, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहें प्रदेश तक।